व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल? दो डिफरेंस है इन दोनों में। एक वर्ड हम वैसे तो देख सकते हैं बोर्ड पे हमने दो वर्ड लिखे हैं, एक लिखा है फैट और एक लिखा है ऑयल। दोनों में एक सर्टेन डिफरेंस जो है, जो मेजर है, जो हम अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से देखा जाए, फैट एक ऐसी चीज को हम एक सर्टेन टेम्परेचर पे लाके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑयल एक ऐसी चीज है जिसको हम सर्टेन टेम्परेचर या किसी भी टेम्परेचर पे ले जाए वो कभी भी सॉलिड फॉर्म में नहीं आएगा। तो दैट इज द सर्टेन डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल। ऑयल में होता है सिंगल कार्बन, कितने कार्बन कंपाउंड होता है ऑयल में? सिंगल कार्बन। और फैट में होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 2 से ज्यादा कार्बन कंपाउंड। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। जैसे आप हमें खड़े, ये अब ये अकेला खड़ा है, ठीक है, अकेला ये खड़ा है, तो कहते हैं इसको देखिए बहुत भीड़ खड़ी है, कोई नहीं कहेगा ना, तो दैट मीन्स ये लगेगा ही नहीं कि कुछ कोई चीज इकट्ठी खड़ी है, क्योंकि ये सिंगल खड़ा है। अब जब हम एक साथ सारे आ जाएंगे तो लगेगा कि थोड़ी भीड़ हुई है, कुछ इकट्ठा हुआ है। ऐसे ही ऑयल में एक सिंगल कार्बन कंपाउंड होता है जो हमें लगता ही नहीं है किसी भी सर्टेन टेम्परेचर पे जाके कि वो जमा हुआ है। लेकिन जैसे हम बात करते हैं फैट की, फैट में 2, 3, 4, 2 से ज्यादा कार्बन कंपाउंड होते हैं। अब वो कार्बन कंपाउंड जब हम उसको एक सर्टेन टेम्परेचर, जिसको 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या अपनी फ्रिज में रखते हैं, ठंडे टेम्परेचर में लेके जाते हैं, वो सारे कार्बन कंपाउंड एक दूसरे के साथ चुंबक की तरह चिपकना शुरू हो जाता है। फैट को ठंडे टेम्परेचर पे लेके जाते हैं तो जो उसके कंपाउंड है वो इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे ही हम फैट को हम गर्म टेम्परेचर पे लेके जाते हैं, मेल्ट करते हैं, जब मेल्टिंग टेम्परेचर तक लेके जाते हैं, गर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बटर का मेल्टिंग टेम्परेचर है, बर्निंग टेम्परेचर है 150 डिग्री सेल्सियस। अगर हम उसको 100 पे लेके जाएंगे तो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। दैट मीन्स जो कंपाउंड थे उनका बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, वो सारे कंपाउंड दूर दूर जाना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वो दिखने में कैसा हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, रनिंग स्टेज में जाएगा। लेकिन जैसे ही हम उसको ठंड में रखते हैं तो जितने भी कार्बन कंपाउंड थे वो सारे एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो किस फॉर्म में हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। दैट इज द सर्टेन डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल। हो जाएगा। अब कुछ ऑयल्स ऐसे हैं जैसे फॉर एग्जांपल मस्टर्ड ऑयल है, फॉर एग्जांपल रिफाइंड ऑयल है। रिफाइंड तो ऑयल सारे ही होते हैं। रिफाइंड इज ए प्रोसेस, उसको पर्टिकुलर नाम ही दे सकते हैं। रिफाइंड इज ए प्रोसेस टू क्लीन द ऑयल। ठीक है। मस्टर्ड ऑयल भी रिफाइनरी से हो जाती है। कभी देखा कोई मस्टर्ड ऑयल उसकी जान से देखो उसमें मस्टर्ड सारा क्लीन होता है ना, दैट क्लीनिंग प्रोसेस इज कॉल्ड रिफाइनरी। ठीक है। तो अब जितने भी हमारे ऑयल हैं, अब हम बात करते हैं कि हम ऑयल को कैसे जमाएं। क्या प्रोसेस है कि ऑयल भी जमना शुरू हो जाए। एक गैस आती है हाइड्रोजन, ठीक है। अगर हम ऑयल में से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। जैसे ही उसमें से हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, हमारे ऑयल में कार्बन कंपाउंड की जो जनसंख्या है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उसको भी हम किसी सर्टेन स्टेज पे जाके 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, -1 पे, 0 पे जाके उसको क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं।